हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड हार्डवेयर मेंटेनेंस की सीरीज़ में आज हम बात करेंगे मेमोरी कनेक्शन टू सीपीयू पे। कैसे हम मेमोरी को सीपीयू से कनेक्ट कराते हैं, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पे जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते हैं। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो मेमोरी कनेक्शन टू सीपीयू में हम बात करेंगे। तो जो आपका मेमोरी होता है उसको सीपीयू से कनेक्ट करने के लिए आप जानते हैं जो आपके रैम एंड रोम चिप्स की हमने बात की थी प्रीवियस वीडियोस में। तो जो आपके रैम एंड रोम चिप होते हैं वो आपकी सीपीयू से कनेक्टेड होते हैं बाय डेटा एंड एड्रेस बस, यानी डेटा और एड्रेस बस के थ्रू जो आपके रैम एंड रोम चिप होते हैं वो सीपीयू से कनेक्ट होते हैं। लोअर ऑर्डर लाइंस की बात करें एड्रेस बस के अंदर, तो वो क्या सेलेक्ट करती हैं? जो आपके एड्रेस बस की लोअर ऑर्डर लाइंस होती हैं वो सेलेक्ट करती हैं बाइट्स को। ठीक है, जो भी चिप्स के अंदर बाइट्स होती हैं उनको एड्रेस बस की लोअर एड्रेस लाइंस, लोअर ऑर्डर लाइंस जो है वो सेलेक्ट करती हैं। ठीक है, अदर जो लाइंस होती हैं, लोअर ऑर्डर लाइन को छोड़ के जो भी लाइंस होती हैं एड्रेस बस के अंदर वो पर्टिकुलर चिप को सेलेक्ट करती हैं। ठीक है, थ्रू इट्स चिप सेलेक्ट इनपुट, यानी जो भी हम चिप सेलेक्ट इनपुट देंगे CS1 और CS2 बार की वैल्यू हम जो देंगे उसके अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर चिप जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जो भी आपके एड्रेस बस में अदर लाइंस होती हैं लोअर ऑर्डर लाइंस को छोड़ के, यानी जो लोअर ऑर्डर लाइंस होती हैं वो बाइट को सेलेक्ट करती हैं चिप्स के अंदर। ठीक है, और बाकी जो लाइंस होती हैं वो पर्टिकुलर चिप को सेलेक्ट करती हैं। ठीक है, अब मेमोरी के कनेक्शंस की बात करें तो द कनेक्शन ऑफ मेमोरी चिप जो है सीपीयू से मेमोरी का कनेक्शन जो है वो हम इस फिगर में देखेंगे, आगे की फिगर में। तो उसमें हम ले रहे हैं क्या, मेमोरी कैपेसिटी होगी 512 बाइट का रैम हम लेंगे और 512 बाइट का ही हम रोम लेंगे। ठीक है, और उसको मेमोरी मैप टेबल से इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जिसमें आपका जो रैम होगा वो आपका 7 लोअर ऑर्डर बिट्स को रिसीव करेगा एड्रेस बस के, और 128 पॉसिबल बाइट्स होंगी जिसके अंदर से वो जिसके थ्रू वो क्या करेगा, वो 7 लोअर ऑर्डर बिट्स को वो सेलेक्ट करेगा। ठीक है, पर्टिकुलर जो रैम चिप होता है, द पर्टिकुलर रैम चिप सेलेक्टेड इज डिटरमाइंड फ्रॉम 8 एंड 9 लाइन, जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। तो उसमें हमने देखा था कि जो आपकी लाइन नंबर 8 थी और लाइन नंबर 9 थी, उसके थ्रू हम 4 रैम में से एक रैम को सेलेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वही आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि जो आपका पर्टिकुलर रैम चिप होता है उसको हम 8 एंड 9 लाइन से, जो आपकी एड्रेस लाइंस होती हैं 8 एंड 9 नंबर की, उसके थ्रू हम पर्टिकुलर रैम चिप को, अगर मान लीजिए एक से ज़्यादा रैम चिप लगी हुई हैं आपके सिस्टम के अंदर, तो 8 और 9 एड्रेस लाइन से हम उस रैम चिप को सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, 2x4 डिकोडर यूज़ करेंगे, जिसका आउटपुट हम हर रैम चिप के CS1 इनपुट में देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो एड्रेस लाइन नंबर 8 होगा और 9 होगा वो इक्वल टू, अगर 0 होगा तो फर्स्ट रैम चिप सेलेक्ट हो जाएगी, अगर 0 1 होगा तो सेकेंड रैम चिप सेलेक्ट हो जाएगी, और इसी तरह से आगे भी सेलेक्ट होंगी। जैसे अगर मान लीजिए 0 1 है, फिर 1 0 होगा तो रैम 3 होगी, फिर 1 1 होगा तो रैम 4 सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और फिर आपका RD यानी रीड एंड WR यानी राइट, रीड एंड राइट आउटपुट जो होंगे माइक्रो प्रोसेसर के, वो आपके इन रैम चिप के इनपुट पे अप्लाई किए जाएंगे। ठीक है, अब रैम एंड रोम में अगर हमको सेलेक्ट करना है कि कौन सा चिप हमें यूज़ करना है, तो इसको हम बस लाइन 10 से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी जब बस लाइन 10 की वैल्यू जब 0 देंगे हम तो हमारा रैम सेलेक्ट हो जाएगा, और जब 1 देंगे तो रोम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसकी बात भी हमने प्रीवियस वीडियो में की थी। अदर चिप जो सेलेक्ट होंगे रोम के अंदर वो हम कनेक्ट करेंगे RD कंट्रोल लाइन से, यानी रीड कंट्रोल लाइन से, क्योंकि जो आपका रोम होता है
वो आपका सिर्फ रीड उसमें कर सकते हैं, रीड ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो तभी इनेबल होगा जब हमें रीड करना होगा। ठीक है। और एड्रेस बस लाइन जो 1 से 9 तक होगी उसे हम रोम के लिए इनपुट एड्रेस की तरह अप्लाई करेंगे। ठीक है। और इसमें आपको डिकोडर की ज़रूरत नहीं है, यानी सिर्फ रैम में आपको डिकोडर की ज़रूरत होगी, रोम में आपको डिकोडर की ज़रूरत नहीं होगी। वहाँ पे हम सीधे एड्रेस लाइन नंबर 1 से 9 तक यूज़ करेंगे रोम के लिए। ठीक है। अब हम यहाँ पे एक बार फिगर से समझ लेते हैं। तो ये है आपका फिगर, जिसमें आप देख सकते हैं ये जो आपका एड्रेस बस है। ठीक है। तो एड्रेस बस क्या करता है, ये जो आपका एड्रेस बस है इसमें आप देख सकते हैं ये 1 से 10 तक हम यूज़ करते हैं। ठीक है। यानी आपका यहाँ से ये 10 होगा, यहाँ से 1 से लेके यहाँ 10 तक हम यूज़ करेंगे। बाकी ये जो आपकी 11 से 16 है इसे हम यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है। तो हम 1 से 10 तक यूज़ करेंगे, जिसमें आपका 1 से लेके 9 तक हम पूरा रोम को देंगे बिना डिकोडर के यूज़ किए। और यहाँ पे आपका अगर रैम के लिए यूज़ करना है तो 1 से 7 तक देंगे, और 8 और 9 वाली लाइन को हम रैम के लिए डिकोडर के अंदर हम इसको इनपुट कराएंगे। और यहाँ से हम जब 0098 की वैल्यू होगी तो हम रैम 1 को सेलेक्ट कर लेंगे, जब 101 होगी तो हम रैम 2 को सेलेक्ट करेंगे। इसी तरह से आपका रैम 3 जाएगा, सेलेक्ट होगा, और रैम 4 सेलेक्ट होगा। ठीक है। अब हमें जब सिर्फ रोम को सेलेक्ट करना होगा, रैम एंड रोम में से मान लीजिए ये आपकी टोटल आपकी दी हुई हैं, ये आपकी रैम सिर्फ दी हुई है, ये आपका क्या है, रैम है, रैम में से सेलेक्ट कर रहे थे तब आप डिकोडर का यूज़ कर रहे थे। लेकिन जब आप रैम एंड रोम में से सेलेक्ट करेंगे तब आप कौन सा एड्रेस लाइन यूज़ करेंगे, एड्रेस लाइन 10 को यूज़ करेंगे। ठीक है। तो एड्रेस लाइन 10 को हम यूज़ करके जब इसकी वैल्यू हम 0 देंगे तो हमारा रैम सेलेक्ट हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू हम 1 देंगे तो हमारा रोम सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से हम कनेक्ट कराएंगे इसको मेमोरी को सीपीयू से। ठीक है। अब आगे देख लेते हैं। तो ये जो आपका असाइन एड्रेस होगा, ठीक है, जो आपका असाइंड एड्रेस होगा 0 से लेके 511, ये हम रैम को असाइन करेंगे। यानी 512 बाइट का हम रैम ले रहे थे तो 0 से लेके 511 तक होगा, तो टोटल आपका क्या होगा, 512 होगा, 512 बाइट ये हम देंगे रैम को। देन 512 से 1023 तक हम रोम को दे देंगे। ठीक है। रोम के लिए जो डेटा बस होगा, रोम का जो डेटा बस होगा उस पर सिर्फ हमें आउटपुट कैपेबिलिटी रखनी है, जबकि रैम में हमें दोनों तरफ से ट्रांसफ़र करना है इंफॉर्मेशन को, यानी बोथ डायरेक्शन से हमको इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करना है, क्योंकि रैम में हम रीड भी करते हैं और राइट भी करते हैं, जबकि रोम में सिर्फ रीड करना है तो यूनी डायरेक्शनल बस को यूज़ करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ भी हम बाई डायरेक्शनल यूज़ किए हैं, यहाँ भी रैम है तो बाई डायरेक्शनल है, और जब रोम है तो यहाँ पे यूनी डायरेक्शनल है, सिर्फ हम आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हमें रीड करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं जो एग्जाम्पल दिया गया है, इसमें आपका इंटरकनेक्शन कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ दिख रही है मेमोरी चिप्स के और सीपीयू के बीच में। ठीक है। जितने नंबर ऑफ चिप्स हम लगा देंगे, कनेक्ट करेंगे सीपीयू से, उतना ही हमें एक्सटर्नल डिकोडर लगाना पड़ेगा, जिससे हम चिप्स को सेलेक्ट कर पाएँ। ठीक है। जो आपके डिज़ाइनर होते हैं वो मेमोरी मैप को ज़रूर इस्टेब्लिश करते हैं ताकि हम इन चिप्स को एड्रेस असाइन कर सके। बहुत सारी चिप्स हैं तो भी हमें मेमोरी मैप को पहले क्या करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तब हम एड्रेस को असाइन करेंगे जितनी भी नंबर ऑफ चिप हों। ठीक है। और इससे हमारा जो कनेक्शन होगा उसमें हम आसानी से सीपीयू और मेमोरी को कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक बार फिर से देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमने बात की, ये जो डेटा बस था, डेटा बस में यहाँ पे आप जो जितने नंबर ऑफ रैम होंगे उसमें हम
डेटा बस को बाई डायरेक्शनल रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें रीड भी राइट भी दोनों करना है। तो बाई डायरेक्शनल रहेगा। सिर्फ रोम जहाँ है यहाँ पे आपका यूनी डायरेक्शनल रहेगा, ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे रैम के लिए 8 और 9 एड्रेस लाइन से को हम डिकोडर के अंदर देंगे, जिससे हम 0 पे हम रैम 1 को सेलेक्ट करेंगे, 1 पे हम रैम 2 को, 2 पे हम रैम 3 को और 3 पे हम रैम 4 को सेलेक्ट करेंगे। इसी के लिए सिर्फ डिकोडर लगेगा, रोम के लिए नहीं। रोम के लिए जब हम रैम और रोम में से एक को चुनना होगा तो हम एड्रेस नंबर 10 को यूज़ करेंगे, और जब इसकी वैल्यू 0 होगी तो कोई भी रैम सेलेक्ट होगा, और जब इसकी वैल्यू 10 नंबर की वैल्यू 1 होगी तो हमारा रोम सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका ये रीड और राइट जो है इसकी ये इनपुट हम देते हैं। तो जो रीड है सिर्फ ये रोम में सिर्फ इनेबल होगा, राइट इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम रोम में डेटा को राइट नहीं करते हैं। और रीड राइट दोनों इनेबल होगा किसमें, रैम में, क्योंकि हम डेटा को रीड भी करते हैं रैम के अंदर और डेटा को राइट भी करते हैं। तो इस तरह से हम मेमोरी कनेक्शन करते हैं सीपीयू से, ठीक है, यानी सीपीयू से मेमोरी को कनेक्ट कराते हैं। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कैसे हम मेमोरी को सीपीयू से कनेक्ट कराते हैं। तो ये हमारा टॉपिक था, मेमोरी कनेक्शन टू सीपीयू। आगे की टॉपिक्स को हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, जिससे उनको भी इसका बेनिफिट मिले। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।